अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों के द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम के वर्ग नर्सरी से 10वीं तक की एक उत्कृष्ट विद्यालय, एसी एवं नॉन एसी हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ। जल्द संपर्क करें। दरभंगा और प्रमंडल के पुलिस के द्वारा अनुसंधान को सही तरीके से करने के लिए आज दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी अजिताभ कुमार ने अपने कक्ष में आज दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के सभी डीएसपी के लिए प्रशिक्षण दिया ताकि सही समय पर कांडों का त्वरित अनुसंधान हो पाए। गौरतलब है कि कई ऐसे कांड हैं जिसका अभी तक अनुसंधान नहीं हो पाया है। इसकी तकनीकी जानकारी देने के लिए आज आईजी के द्वारा प्रशिक्षण शिविर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कांड के अनुसंधान में जो बारीकियां होती हैं, अनुसंधान के जो बिंदु हैं, उनके बारे में हमें बताया गया। केसेस पेंडिंग है हमारे, इसका अनुसंधान इस अनुसंधान को सही ढंग पर लाने के नेशनल डीएसपी जो रहेगा, ट्रेनिंग दे रहे हैं, अनुसंधानकर्ता लोग हैं, उनको बुलाकर उनके साथ दरभंगा में शांतिपूर्वक इंटरमीडिएट की परीक्षा शुक्रवार को संपन्न हुई। 49 केंद्रों पर चल रही परीक्षा में जिलाधिकारी सहित कई अधिकारियों ने आज निरीक्षण किया। आज 19,844 परीक्षार्थियों में से 19,552 परीक्षार्थी शामिल हुए। कुल 292 परीक्षार्थी अनुपस्थित पाए गए। इस दरमियान कहीं से भी कोई कदाचार की सूचना नहीं मिली। किसी भी परीक्षार्थी को निष्कासित नहीं किया गया। कल अंतिम परीक्षा होगी। दरभंगा में सरस्वती पूजा, पैक्स चुनाव, पंचायत चुनाव एवं अन्य विधि व्यवस्था की समस्याओं को लेकर दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम और एसएसपी बाबूराम ने सभी थाना प्रभारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी के साथ बैठक की। इस बैठक में डीएम ने कहा कि इस बार 87 पैक्स चुनाव का होना है, जिसमें शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो उसे थाना में बुलाकर उसे बॉन्ड बढ़वाया जाए। इस संबंध में दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने भी सभी थाना प्रभारियों को विशेष सतर्क रहने की हिदायत दी। दरभंगा में नाबार्ड के द्वारा चल रहे बैंकर्स प्रशिक्षण का आज समापन हो गया। गौरतलब है कि 3 दिनों से चल रहे प्रशिक्षण में बैंक कर्मियों को विभिन्न योजनाओं के प्रति प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तीसरे और समापन दिन आज जीविका के विभाग के अधिकारियों ने जीविका और बैंक के संबंध बताते हुए जीविका की योजनाओं की समीक्षा की और उस पर प्रशिक्षण दिया। दरभंगा में इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर के प्रत्येक दिन जाम सा नजारा रहता है। लहरियासराय रोज पब्लिक स्कूल में परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद आज जैसे ही छात्रों की भीड़ निकली, घंटों सड़क जाम नजर आया। हालांकि इस दरमियान कई अधिकारी भी इस जाम में फंसे नजर आए। इंटरमीडिएट की परीक्षा की वजह से दरभंगा के सभी चौक चौराहों पर शुक्रवार को जाम का नजारा देखने को मिला। अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों के द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम के वर्ग नर्सरी से 10वीं तक की एक उत्कृष्ट विद्यालय, एसी एवं नॉन एसी हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ। जल्द संपर्क करें।
दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी अजिताभ कुमार ने आज अपने कक्ष में विधि व्यवस्था, बढ़ रहे अपराध, रात्रि गश्ती कांडों का शीघ्र निष्पादन को लेकर दरभंगा के एसपी, सिटी एसपी, दरभंगा प्रखंड के सभी डीएसपी के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी ने सभी को शराब माफियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने एवं वैसे व्यक्तियों को चिन्हित करने जो पूर्व से अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उन पर भी निगाह रखने की हिदायत दी। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में अपने कक्ष में टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी तकनीकी विभाग के अधिकारियों के साथ कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए समय से पहले अपने लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर के विशेष दिशा निर्देश दिए गए। वहीं आपको बता दें कि 7 निश्चय योजना के साथ पीएचडी विभाग एवं अन्य अधिकारियों के साथ कई मुद्दों पर भी चर्चा की गई। लहरियासराय पुलिस और नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत गुदड़ी बाजार में कई दुकानदारों से चालान काटा गया। गौरतलब है कि बृहस्पतिवार को जहां 14 दुकानदारों से 4700 रुपए के चालान काटे गए, लेकिन बृहस्पतिवार की रात से ही उन दुकानदारों ने उसी जगह पर अतिक्रमण कर लिया। शुक्रवार को भी गुदड़ी बाजार के चौक सहित कई दुकानों के सामने दुकानदारों का अतिक्रमण नजर आया। इससे लगता है कि पुलिस और नगर निगम का खौफ दुकानदारों के दिल में नहीं है। यही है जो कि आज के बाद कभी नहीं लगाएंगे। बार बार लोग को चेतावनी मिलता है कि रोड साइड में भीड़ मत लगाइए, दुकान न लगाइए, घूम टहल के बेचिए, लेकिन ये लोग अस्थायी रूप से दुकान करके चलाने लगते हैं, जिसके कारण भीड़ हो जाती है। ऐसा नहीं। कितना का चालान काटते हैं और क्या करते हैं? मैक्सिमम 500 का काटते हैं। दरभंगा में आजकल बाइक चोरी की घटना लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कुछ संगठित आपराधिक गिरोह बाइक चोरी कर बेचने के बाद उसी बाइक से आपराधिक घटना को अंजाम दे रहे हैं। लहरिया थाना क्षेत्र के टावर के पास ऐसे ही एक लड़के को मोटरसाइकिल चोरी करते गिरफ्तार किया गया। लहरिया थाना ने पूछताछ के क्रम में उस लड़के ने बताया कि वह बेगूसराय का रहने वाला है और दरभंगा में रहकर बाइक चोरी करता है। इससे पहले एक बार जेल भी जा चुका है। तो बता दें कि पुलिस उस चोर से पूछताछ कर रही है ताकि उसके अन्य साथियों पर भी कार्रवाई की जा सके। दरभंगा डीएमसीएच के दुर्व्यवहार देखिए, शायद किसी को शर्म आ जाए। एक छोटे से बच्चे का पैर टूटा, जिसे डीएमसीएच में गरीब परिजन ने दिखाकर प्लास्टर कराया। आज एक सप्ताह बाद जब प्लास्टर हटाने की बारी आई तो डीएमसीएच के कर्मियों ने हाथ खड़े कर दिए और बच्चे के पिता को कहा, आप खुद प्लास्टर कटवा कर लाएं। और देखिए किस तरह छोटे बच्चे का प्लास्टर एक अशिक्षित पिता काट रहा है। अगर कोई बड़ी घटना घट जाए तो कौन इसका जिम्मेवार होगा? नहीं करता। दरभंगा डीएमसीएच में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस परिस्थिति में केवटी थाना क्षेत्र के हाजीपुर से आए एक गंभीर मरीज रात में इमरजेंसी में भर्ती कराने के बाद उसे मेडिसिन विभाग में भेज दिया गया, लेकिन बेड की कमी की वजह से उसे फिर वार्ड से बाहर निकाल दिया गया। यहाँ बेड की कमी है। अब उस मरीज का जमीन पर ही रहकर इस ठंड में इलाज चल रहा है। वहाँ पर ना जब जगह नहीं है तो इसीलिए बोला जो पर्सन को देखभाल हो गया ना तो बाहर में रख देगा। अच्छा, जगह नहीं खाना रात में निकाल दिया। डीएमसीएच के बीएससी नर्सिंग स्कूल छात्रावास स्थित सर्जिकल वार्ड में सुबह जलापूर्ति ठप हो जाने से मरीजों व उनके परिजनों के बीच अफरा तफरी मच गई। काफी देर इंतजार के बाद भी जल आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी तो उन लोगों की बेचैनी बढ़ गई। शौच के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं रहने के कारण मरीजों व उनके परिजनों की नाराजगी बढ़ने लगी। वहीं डीएमसीएच में जलापूर्ति बहाल नहीं होने पर कई महिलाएं पानी भरने बगल में स्थित एक चिकित्सक के क्वार्टर परिसर स्थित चापाकल पर पहुंच गए। चिकित्सक ने उन लोगों को पानी लेने से मना कर दिया। इसे लेकर दोनों पक्षों के बीच नोक-झोंक हुई। लोगों ने इसकी सूचना डीएमसीएच के अधीक्षक को दी। जलापूर्ति ठप होने की सूचना अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण शर्मा तक जैसे ही पहुंचे, उन्होंने प्रभारी अस्पताल प्रबंधक शंभू झा को जल आपूर्ति बहाल कराने का निर्देश दिया। तहकीकात करने पर पता चला कि जिस कमरे में पानी के मोटर का स्विच लगा है उसमें ताला लगाकर परिचारिका चली गई थी। उन्हें बुलवाकर रूम खुलवाया गया।
दरभंगा मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में FIMNCI की 11 दिनों की ट्रेनिंग शुरू हुई है। इसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर तथा बेगूसराय से 16 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर KN मिश्रा, DMCH अधीक्षक डॉक्टर मणि भूषण शर्मा, कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर हेमकांत झा और प्रशिक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश व डॉक्टर NP गुप्ता एवं सुनील शर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर IMNCI ट्रेनिंग का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्राचार्य ने कहा कि देश में शिशु रोग विशेषज्ञों की बहुत ज्यादा कमी है। बिहार में प्रति जिले 1-2 विशेषज्ञ हैं और बिहार बच्चों की संख्या ज्यादा है, इसलिए जो भी उपलब्ध डॉक्टर हैं उन्हें विशेष प्रशिक्षण देकर शिशुओं की मृत्यु के कारण वाली बीमारियों का इलाज सिखाया जाएगा। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की तथा उन्हें मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग, चादर व मिथिला पेंटिंग से सम्मानित किया। इस दौरान सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा में पाइपलाइन के माध्यम से घरों में रसोई गैस की आपूर्ति के लिए आग्रह करते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा ताकि आम लोगों को सिलेंडर की प्रक्रिया से मुक्ति मिले तथा उनके समय की भी बचत हो। उन्होंने कहा कि दरभंगा में बढ़ती जनसंख्या और शहर के हो रहे विस्तार को ध्यान में रखते हुए शहर सहित जिले के अन्य प्रमुख इलाकों में पाइपलाइन से घरों में रसोई गैस आपूर्ति करने की आवश्यकता है। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने जिला मुख्यालय सहित जिले के अन्य प्रमुख इलाके में CNG गैस स्टेशन स्थापित करने का भी आग्रह किया। केवटी थाना परिसर में सरस्वती पूजा एवं पैक्स चुनाव को देखते हुए शांति व विधि व्यवस्था को लेकर बैठक हुई। सदर SDO राकेश कुमार व सदर SDPO अनुज कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में सरकारी दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए शांतिपूर्ण व सामाजिक सौहार्द के साथ सरस्वती पूजा मनाने और पैक्स चुनाव संपन्न कराने का निर्णय लिया गया। बैठक में BDO मोहम्मद मेहताब अंसारी, CO अजीत कुमार झा, केवटी व रैयाम थाना अध्यक्ष शिव कुमार यादव व राम प्रकाश सिंह आदि के अलावा केवटी व रैयाम थाना क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व दोनों समुदाय के लोग मौजूद थे। CSC रनवे केवटी में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत 69 लोगों को टीका लगाया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर निर्मल कुमार लाल की उपस्थिति में BDO मोहम्मद महताब अंसारी, CO अजीत कुमार झा, रैयाम थाना अध्यक्ष राम प्रकाश सिंह व दरोगा संजय कुमार सिंह, केवटी थाना के जमादार हरेंद्र शाह आदि को टीकाकर्मी ANM अभिलाषा कुमारी व रागनी कुमारी के द्वारा टीका लगाया गया। उत्तराखंड सरकार द्वारा हरिद्वार कुंभ मेला 2021 में आने वाले तीर्थयात्रियों हेतु रजिस्ट्रेशन एवं कोविड निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया गया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन वैसे यात्रियों जिन्होंने कुंभ मेला में जाना है उनसे आग्रह किया कि वे अपना यात्रा से पूर्व कुंभ मेला रजिस्ट्रेशन हेतु वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले तथा अपना RT-PCR टेस्ट के उपरांत कोविड निगेटिव रिपोर्ट जो 72 घंटे से पुराना नहीं हो अवश्य प्राप्त कर ले। घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के आधारपुर तथा गनोन गांव के बीच सुनसान गाछी में दोपहर आम के एक पेड़ से लटकी युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक की लाश को देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ लग गई। बताया जाता है कि आम के पेड़ से गर्दन में रस्सी का फंदा लगाकर युवक की लाश लटकी रही। मृतक युवक की शिनाख्त आधारपुर गांव वासी स्वर्गीय रघुनंदन झा के पुत्र अशोक कुमार झा के रूप में की गई। मृतक अशोक नवसृजित प्राथमिक विद्यालय विनोबा नगर गनोन में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत था। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेजा है। इस मामले में मृतक के भाई संतोष कुमार झा के आवेदन पर थाने में अज्ञात के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं थाना अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। मिथिला की धरोहर के लिए विज्ञान, तकनीक, इतिहास और पुरातत्व के विशेषज्ञों की समिति बनाए जाने की आवश्यकता है। मिथिला की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण विषय पर विश्वविद्यालय के प्राचीन
भारतीय इतिहास पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग इंटेक दरभंगा चैप्टर एवं महाराजा धीराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय के संयुक्त तत्वाधान में जुबली हॉल में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने विश्वविद्यालय में कंजर्वेशन लैब की स्थापना पर बल दिया। वही कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने जन जागरूकता पर बल देते हुए दैनिक जीवन में सफाई संरक्षण आदि की आदत डालने का अनुरोध किया। शहर के मरवाड़ी महाविद्यालय के नए प्रधानाध्यापक के रूप में डॉक्टर प्रभावती ने कार्यभार संभाला है। इस मौके पर वरीय स्वयं सेवक सह सलाहकार समिति सदस्य राष्ट्रीय सेवा योजना ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मुकेश कुमार झा के नेतृत्व में स्वयं सेवकों का दल ने नए प्रधानाध्यापक का स्वागत पुष्प गुच्छा से किया। इस अवसर पर बधाई देते हुए मुकेश कुमार झा ने कॉलेज के निरंतर विकास व नई बुलंदियों की शुभकामनाएं दी। कोविड-19 को लेकर सरस्वती पूजा में इस बार कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एसएसपी बाबूराम ने बताया कि पुलिस अधिकारियों को इसकी सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार सरस्वती पूजा में भीड़ कम लगाने दिया जाएगा। खासकर विसर्जन जुलूस में भाग लेने वाले की संख्या सीमित रहेगी। इसको लेकर उन्होंने सभी थानाध्यक्षों को पूजा समितियों के साथ बैठक कर अवगत कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि शांति समितियों के साथ बैठक कर उनका सहयोग लिया जाएगा। विवादित स्थलों पर प्रतिमा नहीं लगाने दिया जाएगा। इसके अलावा विवादित रूट से कोई जुलूस नहीं निकलेगा। अगर कोई जुलूस विवादित स्थल से निकलता है तो इसके लिए निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। जुलूस की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से कराया जाना है। जुलूस में किसी भी प्रकार के हथियार लेकर चलने पर कड़ा प्रतिबंध है। एसएसपी ने बताया कि पूजा व विसर्जन के दौरान किसी भी प्रकार के डीजे नहीं बजेगा। डीजे बजने से शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका बनी रहती है। विसर्जन के दौरान विवादित कार्टून चित्र आदि पर सख्ती से रोक रहेगी। जहां भी किसी पूजा समिति द्वारा जबरन चंदा की वसूली की सूचना मिलेगी उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जगदम्बा हॉल्ट पर ट्रेनों के ठहराव को लेकर जगदम्बा समिति के कार्यकर्ताओं के द्वारा दरभंगा रेलवे स्टेशन परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ किया गया। इन लोगों का कहना था कि वहां के लोगों के श्रमदान कर हॉल्ट के लिए मिट्टी भराई का काम किया गया था। कुछ साल पूर्व वहां 3 दिन के लिए गाड़ी का ठहराव कर उद्घाटन भी हुआ, लेकिन उसके बाद गाड़ियों का ठहराव बंद कर दिया गया। साथ ही उन लोगों ने रेलवे प्रशासन पर यह भी आरोप लगाया कि जब रेलवे प्रशासन के सीनियर अधिकारियों के द्वारा इसकी अधिसूचना दे दी गई तो दरभंगा रेलवे स्टेशन परिसर के कर्मियों के द्वारा क्यों नहीं वहां ट्रेनों का ठहराव कराया जा रहा है। अगर ट्रेनों का ठहराव नहीं प्रारंभ हुआ तो इन लोगों ने कहा कि यह अनिश्चितकालीन धरना इसी क्रम में जारी रहेगा। 2009 से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि मां जगदम्बा हॉल्ट नवादा में निर्माण होनी चाहिए। डीआरएम साहब के आग्रह पर और उनकी इच्छा से हम लोग श्रमदान से मिट्टी भरे हैं, मकान बनाए हैं। रेलवे बोर्ड से परमिशन आ गया है जो कि आप लोग अपने स्तर से वहाँ हॉल्ट की गाड़ी की ठहराव की व्यवस्था कर दें। किंतु यहाँ के पदाधिकारी जो हैं वो अरियल रूप अख्तियार किए हुए हैं। अभी तक वहाँ गाड़ी की ठहराव सुनिश्चित नहीं हुई है। हम लोग धरना इसलिए दिए हुए हैं और तब तक दिए रहेंगे जब तक फाइनल डेट घोषित नहीं। क्या नाम होगा? कृष्णानंद झा, कहते हैं लोग दादा, घर है नवादा। 27 फरवरी को हाजीपुर जोन के जीएम ललित चंद त्रिवेदी के आने की संभावना को देखते हुए स्टेशन परिसर की साफ सफाई एवं कई प्रकार के काम किए जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ दृश्य देखने को मिला प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर, जहां सफाई कर्मी के द्वारा साफ सफाई की जा रही थी। जीएम के इस वार्षिक निरीक्षण में कोई अधिकारी किसी प्रकार की बात कैमरे के सामने कुछ कहने से बचते नजर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने बंद कैमरे में ही कहा कि उनके आने की पूरी संभावना है और वह स्टेशन परिसर का निरीक्षण करेंगे। पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को लेकर चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान में
103 वाहनों से 68,500 रुपए का चालान काटा गया। जबकि कोरोना महामारी से बचाव को लेकर चलाए जा रहे अभियान में बिना मास्क पहने 34 लोगों से चालान काटकर 1700 रुपए राशि की वसूली की गई। इसकी पुष्टि एसएसपी बाबू राम ने की।